नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव बराबरी पर छूटने के बाद आज देश फिर एक चुनावी राजनीति में जाने जा रहा है। यानी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी बिगुल आज बजने वाला है। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बाकायदा पत्र जारी कर बताया कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर देश महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आज से फिर चुनाव देश में होने जा रहा है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कौन कितनी सीटों पर आता है, कौन कितनी सीटों पर जीतता है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, जबकि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है, वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रखा जा सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सबूतों का हवाला देते हुए ट्रूडो ने दावा किया कि कनाडा से निकाले गए भारत सरकार के 6 एजेंट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा ने इन मामलों पर भारत सरकार के साथ काम करने की कई कोशिशें की, लेकिन भारत ने हर बार मदद करने से इनकार कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला ट्रूडो सरकार की भेजी एक चिट्ठी के बाद गरमाया। चिट्ठी में भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया था। इसके बाद कनाडा ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा। जवाब में भारत ने कनाडा के कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा है। 10 ग्राम सोना पहली बार 76,000 के पार, यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 378 रुपये बढ़कर 76,100 रुपये हो गई है, ऑल टाइम हाई है। वहीं चांदी 63 रुपये बढ़कर 90,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। इस साल अब तक सोने के भावों में 12,649 रुपये बढ़ चुके हैं। वहीं जयपुर में 78,000 रुपये के पार सोना पहुंच गया है। वहीं खराब मौसम और सब्जियों के दाम बढ़ने से सितंबर महीने में रिटेल महंगाई दर 5.49% पर पहुंच गई, जो 9 महीने के सबसे ज्यादा है। अगस्त में यह 3.65% पर थी। सितंबर में थोक महंगाई भी बढ़कर 1.84 पर पहुंच गई। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दूसरे कामों में इतना उलझ चुके हैं कि अब आपको बहुत देर हो गई, क्योंकि आप पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकते। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, झारखंड में धार्मिक विवाद हुआ है। तेलंगाना में विपक्षी सरकार, पश्चिम बंगाल में विपक्षी सरकार, कर्नाटक में विपक्षी सरकार, झारखंड में विपक्षी सरकार। जहां यह धार्मिक विवाद हुआ है, एक यूपी एक ऐसा है जहां भाजपा ने सरकार है। तेलंगाना में हैदराबाद के मुथैयलम्मा मंदिर में देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। उधर पश्चिम बंगाल में विशेष समुदाय के लोगों ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिलेगा। इनमें तुर्किश मूल के अमेरिकी डेरेन एसमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकन साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स रॉबिन्सन शामिल है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं कैसे बनती है और समाज की तरक्की पर उनका क्या असर पड़ता है। अमर्त्य सेन इकलौते भारतीय जिन्हें 1998 में इस सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला था। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का 93वां जन्मदिन है। पेश है उनके बारे में कुछ अनकहे किस्से या बहुत शानदार किस्से जो आप जानना चाहेंगे।
15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम ने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। कलाम 29 की उम्र में DRDO और 38 में इसरो के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और फिर 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वे अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाता। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। कलाम की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी, जो अपने लंबे बालों के बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के अनुसार जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था, वो अपने कान को लंबे बालों से ढकते थे। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहने देखा गया। वह एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। यह सूट कलाम ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए इसे कलाम सूट भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम ने अकादमिक शिक्षा केवल स्नातक तक की ही हासिल की थी। उन्हें तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि ली। उनके पास किसी भी विषय में एकेडमिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। हालांकि कलाम को 30 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने 40 से ज्यादा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। इनमें डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर जैसी डिग्रियां शामिल है। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम का निधन हुआ। उनके रोजमर्रा के खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग्स थी इसकी जानकारी नहीं और डॉक्टर कलाम अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़ गए थे। महाराष्ट्र के मुंबई में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। मलाड ईस्ट में 27 साल के व्यक्ति को 10-15 लोगों ने उसके परिवार के सामने पीट कर मार डाला। घटना 12 अक्टूबर की है। सोमवार को घटना का वीडियो वायरल हुआ। विक्टिम की मां उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई तो भीड़ ने उन्हें भी लातें मारी। वहीं मारपीट में विक्टिम की पत्नी का मिसकैरेज भी हो गया। विक्टिम के पिता ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्हें आंख में चोट आई। इससे उनकी बाईं आंख परमानेंट डैमेज हो गई। भीड़ अब भी समझ ले, वरना वो तो 1 या 2 मरेंगे, बाकी आप 10 लोग अंदर जाएंगे। अभी भी वक्त है, इस तरह की भीड़ को उकसाए नहीं और इस तरह से भीड़ में कोई काम ना करे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे के अंदर पकड़ लेती है। मरने वाले का नाम नहीं बताया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मरने वाला कौन हो सकता है। अभी भी वक्त है कि हम हमारे देश की शांति को हम बनाए रखें। क्यों हमारे नौजवानों को इस तरह की भीड़ में उकसाकर हम इस तरह के मॉब लिंचिंग के काम हो रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।